महाभारत का युद्ध जब शुरू भी नहीं हुआ था, तभी भी अर्जुन जानते थे कि ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं होगा और इसके लिए उन्हें बहुत सारे घातक और दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए उन्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना होगा। भगवान शंकर के दिव्य अस्त्रों के विषय में जब भी बात होती है तो तब सबसे पहले त्रिशूल और पाशुपतास्त्र का नाम आता है। महादेव इसका उपयोग दुनिया के अंत में सब कुछ नष्ट करने के लिए करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि महाभारत में इतना घातक अस्त्र अर्जुन के पास कैसे आया, और जब अर्जुन के पास इतना घातक अस्त्र था तो उन्होंने युद्ध के पहले ही दिन अपने शत्रुओं को नष्ट क्यों नहीं कर दिया। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो ये कथा आरंभ होती है पांडवों के वनवास से, और वनवास में अर्जुन और युधिष्ठिर मध्य ये चर्चा चली कि शक्ति या क्षमा में से, शक्ति या क्षमा दोनों में से एक नायक में अधिक शक्तिशाली गुण कौन सा है। युधिष्ठिर का तर्क था कि क्षमा पूर्ण है, लेकिन हम कहते हैं कि वास्तविक दुनिया में केवल शक्तिशाली लोग ही पुरुषों और प्रभुत्वों का शासन करता है, और ये बहस बिना किसी निष्कर्ष के ही समाप्त हो जाती है। लेकिन सभी भाई इस बात पर सहमत थे कि आने वाले युद्ध के लिए पांडव अभी शक्तिहीन। युधिष्ठिर कहते हैं कि दुर्योधन की ओर से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य लड़ेंगे और हमारे पास उन दिग्गजों से लड़ने के लिए और जीतने के लिए अनुभव और कौशल नहीं है। इसलिए अर्जुन ये फैसला करते हैं कि अगर उन्हें अपने राज्य और मान सम्मान को पुनः पाने के लिए एक सफल प्रयास करना है तो संभावित दिव्य अस्त्रों की खोज पर निकलना होगा। अर्जुन सबसे पहले इंद्र किला जाते हैं, जो कि देवराज इंद्र का पसंदीदा स्थल माना जाता है। इंद्र किला में जाकर अर्जुन एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वेद व्यास जी द्वारा दिए गए एक मंत्र से साधना करने लगते हैं। इससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर अर्जुन को दर्शन देते हैं और उनसे उनकी इच्छा पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं कि वे दुनिया के सभी अस्त्रों का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। इंद्रदेव अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो चाहोगे वही पाओगे, और इसके लिए सबसे पहले शिव जी को प्रसन्न करना होगा। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित करो और पाशुपतास्त्र हासिल करो, और तभी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। इसलिए अर्जुन भगवान शिव की स्तुति करने के लिए 4 महीने तक अपने शरीर को गंभीर कष्ट देते हुए स्वयं को तैयार करते हैं, और अपनी 4 महीने की इस प्रार्थना के दौरान अर्जुन स्वयं उपवास करते हैं। पहले महीने में वे हर 3 रातों के बाद एक बार फलाहार करते हैं, और दूसरे महीने में वे 6 रातों के बाद एक बार भोजन करते हैं, और तीसरे महीने में वे एक पखवाड़े में एक बार भोजन करते हैं, और चौथे महीने में वे सिर्फ वायु पर ही निर्भर रहते हैं। इससे पृथ्वी के ऋषि मुनि और देवता चिंतित हो जाते हैं, और सभी मिलकर भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें अर्जुन को रोकने के लिए मनाते हैं, क्योंकि धरती पर पाप का अंत करने के लिए अर्जुन का जीवित रहना बहुत जरूरी था। और तब भगवान शिव खुद को एक शिकारी के रूप में अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं, और उसी पेड़ के नीचे जहां अर्जुन एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा होता है, और ठीक उसी समय एक असुर एक जंगली सूकर के रूप में अर्जुन को मारने की योजना बनाता है। और जैसे ही शूकर अर्जुन पर हमला करता है, वैसे ही अर्जुन अपने ध्यान में बाधा डालकर अपने धनुष से शूकर पर हमला करते हैं, और जैसे ही अर्जुन का तीर शूकर को लगता है, उसके साथ ही एक और तीर शूकर को आ लगता है। उनमें से एक अर्जुन का है और दूसरा है एक शिकारी यानी भगवान शिव का। और फिर शुरू होती है अर्जुन की परीक्षा।
भगवान शिव अर्जुन से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुमने मेरे जंगल में, मेरे हिस्से के जंगल में प्रवेश किया है और जिस पशु को तुमने मारा है वो पहले मेरे वाहन से गिरा है, इसलिए ये पशु मेरा है। हालांकि अर्जुन को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने सामने एक शिकारी का अहंकार अर्जुन को क्रोधित कर देता है और अर्जुन शिकारी को उत्तर देते हैं कि मैंने अपने स्वामी और अपने लक्ष्य के लिए भोजन करना ही छोड़ दिया है, लेकिन आपका ये अभिमान मुझे चुनौती दे रहा है। लेकिन आपका अभिमान मुझे चकित करता है कि क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं राजा युधिष्ठिर का भाई अर्जुन है, जो उन सभी देशों के सम्राट हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और आज तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं तुमसे लड़ूंगा और इस शूकर की लाश को अपने लिए ले जाऊंगा। और इतना कहकर अर्जुन ने अपने धनुष पर 2 बाण चढ़ाए और उन्हें शिकारी पर चला दिया, लेकिन वो दोनों ही दृष्टि से ओझल हो गए। इस पर शिव कहते हैं कि एक राजकुमार जो इतने बड़े लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा सकता, इसलिए तुम्हारे भाई युधिष्ठिर को युद्ध जीतने के लिए तुम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अर्जुन निरंतर वार करते गए, किंतु भगवान शिव पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। ऐसा बहुत समय तक चलता गया और उनके बीच कई तरह के युद्ध होते हैं और युद्ध करते करते अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं। किंतु जब अर्जुन होश में आते हैं तो उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है और वे शिकारी से क्षमा मांगते हैं तथा उनसे अपने वास्तविक स्वरूप में आने को कहते हैं। और फिर भगवान शिव अर्जुन को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देते हैं और शिव कहते हैं कि वे अर्जुन के तप से प्रसन्न हैं, लेकिन अर्जुन को कोई भी अस्त्र देने से पहले अर्जुन को उसका महत्व जानना जरूरी था। पाशुपतास्त्र देते समय भगवान शिव ने अर्जुन से कहा था कि ये अस्त्र किसी भी मनुष्य, देवता, देवताओं के राजा या यक्षों के राजा वरुण किसी के भी पास नहीं है। इस अस्त्र को अगर तुम किसी कम ताकतवर दुश्मन के ऊपर चलाओगे तो ये अस्त्र तीनों लोकों की चल अचल सभी चीजों को नष्ट कर देगा, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझकर ही करना। यदि कोई सात्विक मनुष्य महादेव को प्रसन्न करने चले तो महादेव उसके मन का मैल मर कर बाहर निकालते हैं और अर्जुन के साथ भी यही हुआ। पहले तो तपस्या से अर्जुन का मन निर्मल हो गया और फिर महादेव ने किरात के रूप में उसका गर्व नष्ट किया और उसके बाद जब महादेव ने दर्शन देकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया तो अर्जुन बहुत ही बदल गए। ऐसा मान सकते हैं कि ये अस्त्र पाना महादेव की तरफ से इंद्र को संकेत था कि अर्जुन दिव्यास्त्रों का गलत प्रयोग नहीं करेगा। इसलिए महाभारत के युद्ध में सब कुछ खत्म होता देख भी कभी भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया और इसी से अर्जुन की महानता थी। भगवान शिव ने जिस स्थान पर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था वह स्थान झारखंड में है। उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ का किरात मंदिर है, जो आज भी श्रद्धालुओं के विश्वास का केंद्र है और श्रद्धालु अटूट श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ दर्शन पूजन करने आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।